चीजें हमें सोचना होगा, क्योंकि देखिए हमें जो दिया है x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है, ना ही हमें एक्स स्क्वायर के टर्म में दे रखा है, ना ही हमारा x की पावर 4 के टर्म में दे रखा है। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि जिससे हमारा काम बन जाए। x प्लस 1 से हम एक्स स्क्वायर के फॉर्म में जा सकते हैं, बट डायरेक्ट अगर हम जंप करें x पावर 4 में, सीडीएस 2021 की प्रिपरेशन की सीरीज में मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और उसके आगे क्वेश्चंस हम देखेंगे, होपफुली 4 to 5 क्वेश्चंस देखेंगे। जो क्वेश्चन है हमारा कह रहा है इफ द इक्वेशन, कोई इक्वेशन दी रखी है, जो आपके क्वेश्चंस होंगे आपको स्क्रीन के सामने आपको दिख जाएंगे, यानी कि सीडीएस 2020 में वो सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं जो यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। 2020 PDF 1 में आए हुए हैं। द इक्वेशन 4x² माइनस 2kx प्लस 3k इक्वल्स टू 0, एक इक्वेशन दे रखी है। पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 4x² माइनस 2kx प्लस 3k इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। कैसे इजी वे में इस क्वेश्चन को कैसे हम बिल्कुल इजीएस्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं, ये चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो हमारा टास्क है, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है इफ द इक्वेशन दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। इसमें से आपको k की वैल्यू पूछ रहा है और यहाँ पे रूट हमेशा क्या है, उसके इक्वल है। अगर कहीं रूट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अगर इक्वल हो जाते तो आपको क्या करना होता है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट इक्वल हो जाते हैं तो हमें करना होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 करना होता है। एक सिंपल सा फार्मूला आपने पढ़ रखा है। तो b स्क्वायर के स्थान पे यहाँ पे है, b स्क्वायर के स्थान पे है -2, यानी कि आ जाएगा 4 -4 इंटू a के स्थान पे है 4 इंटू c के स्थान पे है 3k। ये वाला पार्ट पूरा c होता है, ये वाला पार्ट पूरा c होता है, ये वाला पार्ट हमारा b होता है और ये वाला पार्ट हमारा a होता है। ये साइन के साथ इंक्लूडेड साइन रहता है। तो यानी कि b के स्थान पे आएगा 2 इंटू k, यानी कि 4k स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। क्योंकि मैंने यहाँ से हमारा ये सॉल्यूशन बन गया। अगर मैं इसमें 4k कॉमन ले लूँ, अगर मैं यहाँ पे 4k कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ बचेगा हमारा k, और यहाँ से 4k टोटल कॉमन उठा लिए हम तो माइनस आ जाएगा 12 इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ से 0। यहाँ से k की दो वैल्यू आई, एक k की वैल्यू आई हमारी यहाँ पे 0 और एक k की वैल्यू आई हमारी 12। तो यहाँ से क्या देखने को मिला, यानी कि जो हमारा आंसर सही हुआ वो आंसर सही हुआ, सी पार्ट हमारा आंसर सही हो गया। तो ये जो क्वेश्चन था बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल है। केवल आपको अगर आप अगर यहाँ पे एक फार्मूला याद रखो, b स्क्वायर माइनस 4ac का अगर आप फार्मूला याद रखो तो आपका ये क्वेश्चन इजीली वे में सॉल्व हो जाता है। कोई बहुत रफ एंड टफ आपको माइंड में सोचना नहीं है किसी भी, आपको बस इतना याद रखना है, जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट इक्वल आता है तो हमें ये करना होता है, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को 0 के बराबर करना होता है। ये आप माइंड में रखिए। दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो इफ द सम एज वेल एज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन दे रखी है, कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है। इक्वेशन दे रखी है px स्क्वायर माइनस 6x प्लस q इक्वल टू 0, और इसमें दो चीजें कह दिया गया। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कह रहा है इसका जो सम है, सम ऑफ रूट मतलब सम ऑफ रूट, मैं एक बार दिया सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात कर रहा है। प्रोडक्ट ऑफ रूट मैंने यहाँ पे किया SR रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ समेशन प्रोडक्शन ऑफ रूट, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट सम ऑफ रूट, दो कर लिया। क्या बात कर रहा है उसमें, कह रहा है सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू 6 है। तो माइनस तो पहले से ही है, आगे आ जाएगा -6 अपॉन आ जाएगा यहाँ से p, b अपॉन a होगा क्योंकि b की वैल्यू -6 है, p अपॉन a इक्वल टू c। c की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे, c की वैल्यू है q अपॉन a की वैल्यू क्या है यहाँ पे p। तो यहाँ से जो हमारा इसका सोल्यूशन निकला, इसका सोल्यूशन देखो सिंपल सा सोल्यूशन था, माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से एक q की जो वैल्यू आ गई, q की वैल्यू आ गई 6 आ गई, एंड p की वैल्यू जो आ गई, p की वैल्यू आप यहाँ से कह सकते हो p की वैल्यू यहाँ पे आ गई 1। तो यहाँ से आपको p और q की वैल्यू दोनों पता चल गई। क्वेश्चन में पूछा क्या था, कहानी अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुई थी। कहानी ये पूछा था आपसे
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू। p प्लस क्यू की वैल्यू पूछा था, तो आई थिंक सबको क्लियर होगा p प्लस क्यू की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 7, और जो आपका आंसर होगा वो आपका आंसर होगा बी वाला पार्ट, आपका आंसर करेक्ट होगा। तो आप देख रहे हैं ये सारे जो क्वेश्चन है, ये आपके कंफ्यूज मत होइए, जो सारे क्वेश्चन है सारे के सारे सीडीएस में प्रीवियस जो सीडीएस का एग्जाम हुआ है उसमें सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं है क्वालिटी के कितने क्वेश्चन आते हैं, आज मैं आपको यहाँ पे सच्चाई दिखाने वाला हूँ कि कितने ज्यादा क्वेश्चन क्वालिटी के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं यहाँ पे देखते रहिए, और कितने सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं आपको यहाँ पे ये भी देखना है, कितने सेकंड में मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखिए 2 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया विदिन, अगर आप स्पीड में सॉल्व करेंगे 30 सेकंड से भी कम टाइम लगेगा दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने में। 30 सेकंड लगे, 2 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए, इसलिए हमें नंबर यहाँ पे पूरे के पूरे नंबर यहाँ पे मिलते हुए। तीसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है आज का, हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 5/2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x पावर 4 माइनस 1 अपॉन x पावर 4 इक्वल टू। इसमें बहुत से लोग क्या करेंगे, तुरंत देखा उन्होंने, तुरंत वैल्यू निकाले, तुरंत पुट करना स्टार्ट कर दिया ना। पुट कभी भी आपको नहीं करना, इसमें आपको दिमाग लगाना है। हर एग्जाम वाले जब भी कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है तो आपके दिमाग से खेलते हैं कि बंदा ये जो चीजें हैं ये क्या कुछ ट्रिकी सोच के सॉल्व करेगा। बिल्कुल देखते हैं कैसे। कह रहा है x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 5/2, तो इसमें गिवन है x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 5/2 और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे जो पूछ रहा है x की पावर 4 और किसकी वैल्यू पूछ रहा है x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, इसकी वैल्यू भैया पूछ रहा है हमसे। अब इसकी वैल्यू अगर पूछ रहा है तो हम देख लेंगे बाद में, पहले तो इनको देखें। अगर हमें x के, अब मैं थोड़ा सा सोचता हूँ, थोड़ा सा आपको डेप्थ में लेके चलता हूँ। क्या मैं कह रहा हूँ, अगर इसको आपको निकालना है तो आपको, अगर इसको निकालना है तो आपको ये पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ऐसे कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लग गया, एक्स की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। ये बात क्लियर होगी आई थिंक सबको, क्योंकि बहुत सी बेसिक चीज मैंने की है। a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लगा दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल आ गया। क्लियर है। तो कुछ वही चीजें मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि देखिए हमें जो दिया है x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू दी रखी है, ना ही हमें एक्स स्क्वायर के टर्म में दे रखा है, ना ही हमारा x की पावर 4 के टर्म में दे रखा है। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि जिससे हमारा काम बन जाए। x प्लस 1 से हम एक्स स्क्वायर के फॉर्म में जा सकते हैं, बट डायरेक्ट अगर हम जंप करें x पावर 4 में तो थोड़ा सा लिटिल बिट डिफिकल्ट हुआ। तो मैंने क्या किया, x पावर 4 को मैंने दो एक्स स्क्वायर के टर्म में डिवाइड करा लिया। बोला कि आपने जब यहाँ पे 2 पार्ट में इसे डिवाइड करा तो इसकी वैल्यू तो आप बड़े प्यार से निकाल सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप बड़े प्यार से निकाल सकते हो। क्या होती है, यहाँ से हो जाएगी इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस 2a इंटू बी, एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स की वैल्यू x ही हो जाएगी, तो -2 हो जाएगी। तो यहाँ से जो वैल्यू निकलती हुई इसकी आ जाएगी 5/2 का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 25/4 आ जाएगा, और -2 आ जाएगा। तो यहाँ से आगे जब बढ़ेंगे तो 2 4 जा 8 हो जाएगी, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 17/4। तो आप देख रहे हैं ये जो 17/4 आई है ये इसकी वैल्यू आई है। बस काम बन गया, हमारा काम बनने वाला ही है। बस अगर हमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता चल जाए तो हमारा कंप्लीट काम बन जाएगा और हमारा क्वेश्चन एकदम सॉल्व हो जाएगा। बोल रहा एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, ये आपकी फाइंड आउट होगी अगर मैं इनका पूरे का होल स्क्वायर करता। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं इनके का पूरे का होल स्क्वायर करता तो ये इक्वल होता x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर होगा -4 होगा। अब आप ये कह रहे होंगे कि ये तो हमें समझ में आ गया, ये अंडर रूट, अरे जब स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट आ जाएगा, इस पे हम ये बात कर रहे हैं। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 25/4 माइनस 4, 4 4 जा 16, और वहाँ से हमारा जो आंसर आ गया 3/2 आ गया। तो यहाँ से भी आंसर निकल गया 3/2। ये आंसर आया किसका है, ये आंसर आया है इसका। हमें निकालना किसका था, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है। अब देखिए मैंने इसी फॉर्म को यहाँ पे नीचे किस फॉर्म में लिख दिया, भैया इसकी वैल्यू पता है तो सीधे वैल्यू रख दिया मैंने, 17/4 लिख दिया, 17/4 लिख दिया। मल्टीप्लीकेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमें पहले से ही पता है 5/2, और एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू अब पता चल गई 3/2। तो आप सॉल्व कर लो, आई थिंक आपको बहुत ही इजीली सॉल्व हो गया। से आपका आंसर आ जाएगा 255/16 आ जाएगा, 255/16 आ जाएगा।
इस क्वेश्चन को बस मैंने समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम लेके आपको समझाया, थोड़ा सा आपका टाइम लगा यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। क्योंकि जब क्वेश्चन बहुत बड़ी फॉर्म में हो तो आपको घबराना नहीं है, आपको उस क्वेश्चन को पार्ट पार्ट में कर लेना है। कह रहा है हाउ मेनी रियल वैल्यूज ऑफ के इज दिस इक्वेशन इज ए परफेक्ट स्क्वायर फॉर एवरी इंटीजर। फिर वही खेल कह रहा है, परफेक्ट स्क्वायर है, रियल वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो हम कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है, अभी अभी जो मैंने पहले क्वेश्चन में बात की थी, जब कोई परफेक्ट स्क्वायर होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। आप एज्यूम कर सकते हो ये सारे के सारे एक सेट में आए हुए क्वेश्चन है, वो भी प्रीवियस का जो एग्जाम हुआ था सीडीएस में, सारे के सारे देखो रूट से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आए हुए। इसलिए मैंने आज का जो टॉपिक रखा, आज का जो यहाँ पे सेशन रखा, मैंने यही सोचा कि रूट के जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हो सबको एक साथ कंबाइन करके आपको बता दूं, कॉन्सेप्ट सबका सेम है। तो यहाँ पे जो बी की वैल्यू है ये टोटल इतनी है, जो एक्स का टर्म होता है वो होती है हमारी बी की वैल्यू, यानी कि बी स्क्वायर का अगर मैं कहूँ तो 12k माइनस 24 का होल स्क्वायर आएगा। बी स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू किसके साथ इंटू रहेगा, 6k के साथ रहेगा, 6k के साथ रहेगा इंटू 16 के साथ रहेगा। अब आप एक चीज ध्यान से देखो कि कुछ इस तरीके का बनना है, बस इसको सॉल्व करना है। और आई थिंक आपसे k की वैल्यू पूछा है, बिल्कुल k की वैल्यू पूछा है। मैं यहाँ से बोलूँ यहाँ पे जो है यहाँ 12 कॉमन है, तो यहाँ अगर मैं 12 कॉमन लूँगा और 12 का स्क्वायर भी हो रहा है, 12 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा k माइनस 2 का होल स्क्वायर है। और k माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है k स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 माइनस होगा 2k, भी अंदर ये बचा, ये बेसिक सा एक कैलकुलेशन है, इक्वल टू आ गया 4 इंटू 6 इंटू 16। बस आपको इसको सॉल्व कर लेना। और यहाँ से जो आप देखोगे यहाँ से कुछ कटे पिटेगा, आप यहाँ पे काट लेना। तो यहाँ से जो k की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आपको जो k की वैल्यू आ गई 6 आ गई और 2/3 आ गई। क्यों दो वैल्यू आए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए यहाँ पे इसकी दो वैल्यू आई हुई हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी, और जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए आपको कहीं ना कहीं रिलेट हुए होंगे, कि सारे के सारे मैंने बेसिक फंडे से बताए हुए हैं। कोई यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं लगाया हुआ है, कोई अलग से थ्योरम नहीं, कोई एक नया तरीका नहीं कि हाँ आपको समझ में आए चीज़ें, सारे मैंने बहुत ही बेसिक चीज़ों से बताई है क्वेश्चंस को। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आई हो तो आप अपने फ्रेंडों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपको इस चैनल पर लगातार देखने को मिलती रहेगी। लोग हमारे साथ कंप्यूटर साइंस के जो कोडिंग से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं, उनके लिए भी नई नई वीडियो लगातार आती रहेंगी। उनके लिए भी कुछ स्पेशल आने वाला है इसी चैनल पर, कोडिंग के भी वीडियो, कुछ स्पेशल कुछ कोडिंग की रिलेटेड वीडियो आने वाली हैं, तो होपफुली जल्दी आएगी। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही लगातार नई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।